आरवीएनएल स्टॉक में आज लगभग जब मैंने चेक किया था तो उस टाइम पर लगभग 2% की तेज़ी थी। रीज़न एक था कि कंपनी को जो है 178 करोड़ का इरकॉन से ऑर्डर मिला है। अभी मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज से पहले वाले सेशंस में इसमें गिरावट देखी जा रही थी। आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए शेयर को लेकर के? आज तो बढ़िया तेज़ी दिखी। लॉन्ग टर्म में क्या करे इंसान और क्या आपको इस स्टॉक में दम दिख रहा है? देखिए, आरवीएनएल एक रेलवे इंफ्रा कंपनी मानी जाती है, क्योंकि काफी काम ये रेलवेज के लिए करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करते हैं, और इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन जो गिरावट की रीजन थी, प्रगति, वो ये थी कि इनका पहला क्वार्टर नंबर थोड़ा सा नरम आ गया है। यस। प्रॉफिट उतना नहीं आया जितना मार्केट को उम्मीद था, और इसीलिए थोड़ी मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है, तो आरवीएनएल एक बहुत अच्छी ऑर्डर बुक पे बैठा है, स्केलेबिलिटी अच्छी है। अभी ये नया जो इरकॉन का ऑर्डर मिला है, वो और उनकी ऑर्डर बुक के ऐड करेगी। तो अगर किसी को निवेश भी करना है, तो मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से काफी शेयर टूटा है। अगर 12 से 15 महीने का निवेश का विचार है, तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और जिनके पास पहले का है, मेरे ख्याल से उनको हिम्मत नहीं हारनी है, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें। मुझे लगता है कि रेलवे इंफ्रा में अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अभी आने बाकी है, और जो कंपनी को मिलेंगे, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि निचले लेवल से स्टॉक काफी चल चुका है, और अभी जो नंबर्स आएंगे वो सेकंड हाफ में आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी के लिए आप एसआईपी अप्रोच भी अडॉप्ट कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा निवेश करके इसमें आप निवेशित रह सकते हो। ओके, आरवीएनएल कंपनी में काफ़ी दम दिख रहा है अविनाश जी को, और जैसा कि हम सभी को पता है कि पीएसयू स्टॉक है। ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भले ही जो भी मैंने बात की कि पिछले 3 सेशंस में इसमें गिरावट देखी गई थी, तो रीज़न मेनली ये था कि रिजल्ट का सीज़न है और रिजल्ट में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखी थी, तो थोड़ी-सी निराशा थी बाज़ार को, इसकी वजह से सेशन गिरा। लेकिन आज जब ये खबर आई कि इनको नया ऑर्डर मिला है, उसकी वजह से शेयर में तेज़ी देखी गई। तो अगर लोगों ने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, आप इसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डर हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है कि आपने, क्योंकि बड़े अच्छे दिन देखे, वो दिन भी वापस आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा। और अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, देन आप थोड़ा थोड़ा सिप वाले एटीट्यूड के साथ में काम करें। बाकी कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सर, JSW सीमेंट, ये शेयर जब आज इसमें रैली दिखी है, लगभग 2.25% की रैली है। इंट्राडे हाई इसने बनाया था उस टाइम तक 154 रुपए का। मार्केट लिस्टिंग जब इसकी हुई थी इस महीने, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी गिरावट के बाद भी, मतलब इसके पहले इसमें गिरावट थी, उसके बावजूद लोग आज इसमें खरीदारी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये रैली क्या दिखा रही है इस शेयर को लेकर के? देखिए, पहली बात तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्रुप से प्रमोटेड है। दूसरी बात, सीमेंट जैसे मैंने कहा कि 28% का जीएसटी अट्रैक्ट करता है। अगर ये 28% का जीएसटी 18% होता है, तो ऑब्वियसली सीमेंट कंपनीज यानी जेएसडब्ल्यू सीमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि जब भी सेलिंग प्राइस कम होगी, तभी माना जाता है कि कंजम्पशन बढ़ता है। और नॉर्मली सीमेंट कंपनीज में हमने देखा है कि जो सेकंड हाफ होता है, सितंबर टू मार्च, ये पिकअप क्वार्टर माना जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा बढ़ती है। बारिश के टाइम पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थोड़ी रुक जाती है। तो ये मेन रीजन है कि आज आपको इस शेयर में थोड़ा सा छलांग देखने को मिला है। लेकिन मैं एक बात भी कहूँ कि देखिए, जेएसडब्ल्यू सीमेंट उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। काफी वेल मैनेज कंपनी है, ग्रुप भी काफी कॉम्पिटेंट है, इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये कंपनी को थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि हाल ही में लिस्टिंग है। तो जब तक पहले 1-2 क्वार्टर्स का नंबर आता नहीं है, कंपनी एनालिस्ट मीट नहीं करेगी, कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं करेगी, तब तक ये कहना मुश्किल है कि कितना ग्रोथ आएगा। बट ओवरऑल जो जोग्राफिकल एरिया में ये सीमेंट बेचते हैं, वहां पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर नजरिया 12-15 महीने का है, तो डेफिनेटली निवेशित रहिए, इसमें अच्छा पैसा तो बनेगा। बट थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। ओके, तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट बड़ा नाम है, पेरेंट कंपनी काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है, और मुझे लग रहा है कि उसी का फ़ायदा मिल रहा है, जैसा कि अविनाश जी ने बताया कि कंपनी के ब्रांड का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक से कमाई करना चाहते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस आने में वक्त लग सकता है। ये अविनाश जी का कहना है, और अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं तो आपको इसमें बने रहने की सलाह है। बाकी परफॉर्मेंस देखने पर ही वेट एंड वॉच वाली कंडीशन रहेगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये शेयर भी सर जब लिस्ट हुआ था ना, तो निवेशकों को बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी सही 70 का इशू प्राइस था, 150 पर लिस्ट हुआ। ऑल टाइम हाई भी इसने बनाया है ऑलमोस्ट 188.45 का। लेकिन अगर अभी हम देखें तो शेयर में काफ़ी गिरावट है। अब आप ये बताएं, जीएसटी रिफॉर्म के बाद से काफ़ी रैली दिखी है इन शेयरों में, और ये हाउसिंग फाइनेंस है, इसमें भी अब बताएं जिन लोगों के पास में है उन्हें इस शेयर को लेकर के क्या करना चाहिए, क्योंकि
लिस्टिंग वाले दिन तो इसने खुश कर दिया, उसके बाद अभी माहौल कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो क्या करें लोग? नहीं, देखिए बजाज हाउसिंग जैसे आपने कहा बजाज फाइनेंस की सब्सिडरी है, और जब ये पब्लिक इशू आया था तभी बहुत ही रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन लेवल इस कंपनी को मिले थे। देखिए मुझे लगता है कि निवेशकों को थोड़ा सा रिटर्न रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा लंबा रखना है। हाउसिंग फाइनेंस इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अभी एक आरबीआई ने 2 रेट कट कर दिए हैं, प्लस अभी ये जीएसटी का अनाउंसमेंट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाला जो साल है इसमें सेकंड हाफ में आपको अच्छा ग्रोथ हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी करीबन 110 114 चल रहा है, जो ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। लेकिन इस कंपनी का अगर Q1 का परफॉर्मेंस देखे प्रगति, तो ठीक ठाक नंबर है। एडवांसेस ग्रोथ अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात जो अपॉर्चुनिटी है हाउसिंग फाइनेंस के लिए इंडिया में बहुत बड़ी है। तो मैं कहूंगा कि लोगों को यहाँ से हिम्मत हारनी नहीं है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो हो सकता है कि स्टॉक एक छोटे दायरे में रहे, लेकिन अगर आपका नजरिया 12-15 महीने का है तो ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो अभी इस समय मुझे नहीं लगता है कोई नेगेटिव सरप्राइज है या कोई नेगेटिव नंबर आए, बट ओवरऑल मार्केट्स को शायद वो नंबर जो आया है वो थोड़ा सा स्लो मिला, जो मार्केट शायद थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और जो रिटर्न दिखा वो थोड़ा-सा कम दिखा, लेकिन कंपनी के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भरोसा कर सकते हैं। हाँ, खुद में थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और जो शेयर मार्केट है उसको टाइम देने की ज़रूरत है। सर, अशोक लीलैंड, वैसे तो हमने ऑटो शेयर्स पर आपने कहा था कि इसका असर है, लेकिन आज इन्होंने अपने रिजल्ट भी पेश किए। नेट प्रॉफिट कंपनी का 13% बढ़कर 594 करोड़ हो चुका है। रेवेन्यू जो है वो भी उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है, 8,725 करोड़। एबिटा 970 रुपये हो चुका है और शेयर में लगभग, जब तक मैंने चेक किया था उस टाइम पर 8% की तेज़ी के साथ ये 132 पर ट्रेड कर रहा था। मेरा सीधा सा सवाल है कि आप इसका नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए 125 130 के रेंज में अगर कोई खरीदता है तो करीबन 170 175 का टारगेट पॉसिबल है। देखिए पहली बात तो आने वाले सेकंड हाफ यानी सितंबर से मार्च तक हमको लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स के सेल में दो कारणों से सेल्स बढ़ेगी। एक तो जीएसटी का आंकड़ा अभी 28% से 18% होगा। दूसरा, जो जिस प्रकार से इस बार मंसूर हो चुका है, रूरल डिमांड काफी अच्छी तरह से बढ़ी है, प्लस जीडीपी का आंकड़ा काफी अच्छी तरह से बढ़ने की उम्मीद है इस साल। और सबसे बड़ी बात, जो रेट कट आ गए हैं, देखिए रेट कट ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद चीज होती है, तो इसका असर आपको नेक्स्ट 6 मंथ में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये नंबर्स तो पिछले साल के हैं, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वार्टर के हैं, बट अगर आप नजरिया पूरे साल का लो तो सेकंड हाफ इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ से भी डेफिनेटली अगर कोई खरीदता है तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकती है। तो 6 महीने में 170 वो काउंटर है जो आपको देखने को मिल सकता है। सर, वोडाफोन आइडिया, इसके प्रॉफिट की तो खैर हम क्या ही बात करें, इसमें इनको 2% का और जो है लॉस बढ़ गया, इनका 6,608 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में समहाउ इजाफा हुआ है 5% का, 11,022 करोड़। और अरपू जो है इनका, उसमें भी थोड़ा सा सुधार हुआ है, 177। कंपनी के इवेंट सब्सक्राइबर बेस में भी मैं देख रही थी तो थोड़ा सा इजाफा हुआ है। कंपनी का नुकसान बढ़ा है, लेकिन आज इसमें रैली दिख रही है। मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छे होने के कारण प्रगति इसमें भी आपको तेजी देखने को मिली। जैसे आपने कहा कि देखिए जो कंपनी लगातार हर क्वार्टर में 5 या 6 हजार करोड़ का लॉस दिखाती है, उस कंपनी को सस्टेन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम है। और देखिए टेलीकॉम मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है। आपको पता है कि रिलायंस जियो भारती एयरटेल ये बहुत एग्रेसिव प्लेयर्स हो गए, अभी 5G का रोल आउट चालू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि ये ज्यादातर एक ट्रेडिंग काउंटर बना है, फंडामेंटली अभी भी इसमें कोई दम नहीं है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है ऊपरी लेवल पे अगर आपको मिलता है तो एक बार तो निकल जाइए। आपको कोई अच्छी सेक्टर में, जैसे बैंकिंग हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, वहां पे निवेश के काफी मौके हैं। इस कंपनी में जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल बनती नहीं है नेट लेवल पे, तब तक कोई बड़ी रीरेटिंग एक्सपेक्ट करना मुश्किल वाली बात रहेगी।